नमस्कार, मैं हूं राकेश कश्यप और आप देख रहे हैं जन उद्देश्य न्यूज। ये जो तमाम भीड़ देख रहे हैं, गृह रक्षक यहाँ पे 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए कुछ गृह रक्षक लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रही है, आखिर प्रदर्शन के लिए मतलब मुख्य कारण क्या है। नीतीश कुमार हम लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जो चौकीदार है वो लाठी लेकर ड्यूटी करता है, लाठी लेकर जो ड्यूटी करता है चौकीदार, उसको परमानेंट कर दिया गया। आज इसको राइफल का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, राइफल का ट्रेनिंग दिया गया है। वो राजकर्मी नहीं है। ये नीतीश कुमार के अंदर ऐसा जो है हम लोग के प्रति अंदर क्या आया है हम समझ नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार सुनने में आ रहा है कि सामान्य कार्य का सामान्य वेतन नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप देख लीजिए हम लोगों के क्या समान कार्य और क्या समान वेतन मिल रहा है। नीतीश जी तो कहते हैं बिहार में सुशासन का सरकार है, तो फिर आपके साथ दुर्व्यवहार क्यों? अरे सुशासन तो खुद वो बनाए हैं, हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम अपने विडम्बना को कैसे कहें कि हम लोग आज से 1-2 महीना पहले काला पट्टी हम लोग बाने, फिर धरना किए, पटना में भी धरना किए, लेकिन नीतीश कुमार को इस पर कुछ विचार नहीं है। और वो उनको होश में ले आने के लिए हम लोग विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। पटना में जाकर एक भी विधायक लोगों को हम लोग विधानसभा में नहीं जाने देंगे। यहाँ तक पर जहाँ से चंपारण सत्याग्रह चालू हुआ था, याद रखिएगा, इस बिहार गृह रक्षा वाहिनी के लिए चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी से चालू कर और पटना की धरती पर हम लोग जाने का काम करेंगे। बताइए, जहाँ जो नीतीश कुमार के पटना में जा रहे हैं उनके ऊपर सरेआम लाठीचार्ज हो रहा है, क्या कहिएगा? हम लोग भी राइफल का ट्रेनिंग लिए हैं। राइफल का जो ट्रेनिंग लेता है वो लाठी से नहीं ना डरता है जी, गोलियां चलवाना पड़ेगा, तो हम लोग लाठी से डरेंगे। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार आपकी बात सुन पाएंगे? सुन कहाँ रही है? सुन रही था तो हम लोग ये सब रोड पर टहलते, रोड पर रहते, हम लोग को रोड पर ला दिए। सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, सबके लिए देख रहे हैं हम लोग, हमारे लिए कुछ ना है। रोड पर हम लोग बुआ रहे हैं, हथियार लेके अपना ड्यूटी कर रहे हैं रात दिन। अच्छा, सामान्य कार्य का आप लोग को समान वेतन नहीं मिल रहा है, उसी के लिए आप लोग 3 दिवसीय धरना पर 3 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक। बेटी का जब पेट नहीं भरते हैं तो पढ़ाएंगे कहाँ से? का नीतीश का को साइकिल देने से हमारा बेटी पढ़ लेगी? लेकिन काफी लोग तो उसी से खुश है। सुन, नहीं, काफ़ी लोग खुश है, लेकिन हम लोग बेकार है एकदम। 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर भी अपना घर का पेट नहीं चला सकते हैं। तो ये बताइए कि हम लोग क्या करें? रोड पर जाए, कंधे में कंधा मिलाकर हम लोग बीएमपी वाले पुलिस से हम लोग ड्यूटी करते हैं, फिर भी सौतेला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है? काहे कर रही है? हम लोग का न्याय दिलाए, हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट दिया है उनको देना होगा, हर हाल में देना होगा। क्यों चोरा कर बैठे हुए हैं? अंधा सरकार है, आँख से अंधा है, कान से बहरा है। ये कब कान खोलेगा, कब आँख खोलेगा जब दुनिया को देखेगा कि हाँ ये डिपार्ट कहाँ से कहाँ नीचा चला गया, पिछड़ गया। हम डीएम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग का हक दिला दे, जैसे भी हो हम लोग का साथ दे। डीएम साहब हम लोग का साथ दे, अगर वो साथ देंगे तो हम लोग का हक पक्का मिलेगा। यहाँ पे जो बिहार सरकार यहाँ जो गृह रक्षक हैं उनके साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, उस पर क्या कहिए? सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोगों को केस में हम लोग जीते हैं उसी को लागू कराने के लिए यह कार्यक्रम चल रही है। जो समान काम का समान वेतन का आदेश सर्वोच्च न्यायालय दे दिया, हाई कोर्ट दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट दिया, उसको आदेश को लागू कराने के लिए यह कार्यक्रम चल रही है। अगर इससे भी सरकार नहीं मानती है, आने वाले 31 जनवरी को हम लोग पूरे बिहार में जुटेंगे, एक निर्णय लेंगे, विधानसभा चलेगा, हम घेरेंगे। अच्छा, 31 जनवरी को 31 जनवरी को पटना में हम लोग एक
दिवसीय कार्यक्रम करेंगे, उसमें निर्णय लेंगे। जो विधानसभा कब चलेगा हम लोग विधानसभा को घेरेंगे, लेकिन लागू करा कर ही रखेंगे। अच्छा, ये तो बिहार सरकार के निर्णय है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। बगल में झारखंड है, उसका हो गया, और स्टेट का हो गया, बिहार को क्यों नहीं हो रहा? आदेश को लागू कर, यानी सभी राज्य में ये चीज लागू हो रहा है ना? सही है ना? हाँ, सब राज्य में हुआ है। हम बोलना चाहेंगे नीतीश सरकार से कि आखिर क्या कारण है कि होमगार्ड के गृह रक्षक से सौतेलापन व्यवहार करते हैं। समय समय से ड्यूटी लेते हैं, हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। कोई भी काम हो, पदाधिकारी हमको आगे दौड़ाएंगे, खुद पीछे रहेंगे, पूरा काम हम लोग से करवाएंगे। लेकिन आगे आपको जाना है, एकदम बिल्कुल आगे तक जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सरकार के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। पूरा भंग करेंगे, ठप करेंगे, व्यवस्था भंग करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से जो कोर्ट का जो आदेश मिला हुआ है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। सरकार के द्वारा वो चीज़, हम लोग वहाँ पटना में हड़ताल किए थे, हम लोग को लेटर दिए, आश्वासन दिए, लेकिन आश्वासन मिला हुआ, आश्वासन दिए जहाँ ठीक है चाहो किया गया है। स्थगित करो, हम काम करेंगे। मैं नीतीश सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है कि हम भी मतलब काम करते हैं, सेवा करते हैं, जनता सेवक हैं, फिर भी हम लोग से सौतेला दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 370 में कानून में संशोधन हो सकता है, होमगार्ड एक्ट में संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? हमारे भी बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। 774 रुपये एक दिन का दिहाड़ी मिलता है, काम करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। अभी 2 माह से नहीं मिल रहा है, 2 माह से अभी नहीं मिल रहा है पैसा। अभी हम लोग का वेतन अभी 2 माह से नहीं मिल रहा है, हम लोग 2 माह हो बीमारी के कगार पे हैं। लेकिन नीतीश सरकार अंधी बारी सरकार है कि गृह रक्षकों का समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, आज तक नहीं किए हैं। यहाँ पे जो सौतेलापन व्यवहार हो रहा है गृह रक्षक के साथ, क्या कहिएगा? गृह रक्षक नीतीश सरकार से तो बस यही कहना चाहते हैं कि अब कब तक हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कीजिएगा। मानते हैं आज़ादी के, आप बोलते हैं कि 75 साल बीत गया, लेकिन आज तक कुछ भी संशोधन नहीं हुआ। हम मानते हैं कि हम लोग उस समय स्वयं सेवक में बहाल हुए थे, लेकिन आज तो आपकी आर्थिक स्थिति सही हो गई है, तो फिर आज भी क्यों नहीं? आज आप आते हैं कहीं में चुनाव प्रचार करने, तो वहाँ लाखों लाख खर्चा, करोड़ों खर्चा कर देते हैं, लेकिन फिर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अगर हम लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपको कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? अगर जनता, हम ही सुरक्षित नहीं, मेरा परिवार ही सुरक्षित नहीं है, तो हम लोगों का सेवा क्या कर पाएंगे? हम लोगों का सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? पहले तो हम अपना परिवार देखेंगे। अगर हम अपना परिवार देख लें तो आपकी विधि व्यवस्था चरमरा जाएगी, और चरमरा जाएगी तो आप भी समझिएगा। आप जो कहते हैं सुशासन की सरकार है, तो हम लोगों के मेहनत के बदौलत ही आपका सुशासन चल रहा है। बिल्कुल, आप ही लोग के मेहनत के बदौलत है सुशासन भी चल रहा है। और आप जो कहते हैं कि हमने यहाँ इतना क्राइम कंट्रोल किया, तो इतना ज़रूर है कि हम लोग को कैमरे के पीछे रखा जाता है, लेकिन क्राइम कंट्रोल में सबसे पहले भागीदारी हम ही लोगों का रहता है। बिल्कुल, आज अगर कोई जवान, अभी देखा जाए 2-3 महीना पहले एक उत्पाद विभाग की टीम गई थी, वहाँ एक होमगार्ड को लोगों ने घेर लिया था, वहाँ उसको मार दिया गया था, जान से मार दिया गया था। लेकिन वहाँ हुआ क्या? ना उसको शहीद का दर्जा है, कुछ नहीं है। उसकी क्या हुआ? तो मृत्यु हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि एक अगर आपका बिहार पुलिस का जवान जाता है, अभी देखा जाए 1 महीना पहले वहाँ से ये बेतिया की तरफ से बाइक से जा रहा था, उसके ऊपर गाय वगैरह कूद गई थी, तो उसको शहीद का दर्जा मिल गया। लेकिन अगर होमगार्ड मरता है तो उसके लिए कुछ नहीं है, कोई दर्जा नहीं, कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। देखिए, बिहार सरकार कितने वादे किए। हम लोग 4 वर्ष से यह जो है सुप्रीम कोर्ट 2017 में ही आदेश किया कि समान काम समान वेतन देना है, लेकिन क्या बिहार सरकार की लगी हुई है कि हम लोग को अभी तक उपेक्षा ही किया है। एकमात्र जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर बिहार के हुए थे, वहीं जो है 774 लागू किए थे और 3 लाख रुपया जो है एक मुश्त रिटायर में दिए थे। वो भी जो इनकी सरकार हुई उसमें 1.5 लाख कर दिए, कटौती कर दिए। बताइए 774 में जीने वाला क्या उसका परिवार बाल बच्चा का पोषण करेगा? जिस देश का सैनिक हो, सिपाही हो, भूखे मरेगा, उसका बाल बच्चा, उस देश का स्थिति क्या होगा? उसका सरकार का सुरक्षा कैसे कर पाएगा? इसलिए उनसे अनुरोध है सरकार से और विधानसभा के सभी सदस्यों से, विधायकों से अनुरोध है कि यदि हम लोग के साथ सौतेलापन होता रहे तो हम लोग आने वाला समय में, जो अगला समय है, उसमें हम लोग सरकार को घेरेंगे, चाहे करो मरो का नारा हम लोग मरेंगे, चाहे अपना मांग को लेंगे। ऐसा ही हम लोग कहकर जो है सरकार को आगाह कर रहे हैं कि यदि सरकार मानती है तो ठीक है, हम लोग का मांग समान काम और समान वेतन देती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग करो मरो जाएंगे और वहाँ मरेंगे। जो लाठी चलाना हो, गोली
आंदोलन है चलाएंगे। हम लोग तो अपना अधिकार को मांगेंगे, देना होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वहीं मर मिट जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सभी गृह रक्षक यहाँ पे मौजूद है। किस प्रकार से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है धरना प्रदर्शन का, आप देख सकते हैं। और सरकार को इनका जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।